कोई भी फ़ैन क्लब हो अपने हीरो का स्वार्थ ही देखते हैं, तो मैं यहाँ पे इन लोगों को कुछ नहीं कहूँगा कि वेलकम टू द जंगल वाले तो ऑब्वियसली एग्री करेंगे ही कि धमाल 4 अच्छा हुआ, पोस्टपोन हुई। लेकिन अगर मैं न्यूट्रली सोचूं, जो भी अजय देवगन के फैंस हैं वो इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है, तो क्या अजय देवगन का धमाल 4 को पोस्टपोन करने का डिसीजन सही था? जब आपको पता है कि ऐसे ही वक्त जहाँ पे हम बोल रहे थे बार बार कि सन ऑफ सरदार 2 को पोस्टपोन मत कीजिए सैयारा की वजह से, और बाद में सैयारा की वजह से पोस्टपोन किया था और उसकी हाल हमने देखे थे, तो क्या अजय देवगन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ठीक है? हम जो बोल रहे हैं कि भाई चलो फ्रेंडशिप निभाई इसलिए, लेकिन क्या ये एक डिफेंसिव डिसीजन नहीं है कि पोस्टपोन करने की ज़रूरत थी भी या नहीं? ऑब्वियसली अगर पोस्टपोन नहीं करते तब शायद वेलकम टू द जंगल वाले भी 26 को नहीं भी आते, क्योंकि इन्होंने वो फाइनल, जब देखो कोई भी फिल्म पोस्टपोन होती है और जब कोई भी फिल्म का रिलीज़ डेट होता है तो दो बेस्ट फ्रेंड बैठ के बात कर लेते हैं जब दोनों का प्रोडक्शन होता है। और अजय ने हाँ कह दिया। अगर अजय नहीं कहता तो भी दोस्ती नहीं टूटने वाली थी, मजबूरी समझ सकता था अक्षय भी। तो मेरा ये कहना है, और वो शायद आगे निकल जाते, तो मेरा ये कहना है कि क्या धमाल 4 ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? इसका आंसर है वेलकम को भूल जाओ भाई। मैं यहाँ पे धमाल को लेके सिर्फ धमाल को हम धमाल से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या पैरों पे कुल्हाड़ी मारी? जी हाँ मारी, पहली बात। दूसरी बात, धमाल 4 के कंटेंट में क्या अजय देवगन को उतना ज़्यादा बिलीव है? सच बोलूँ, दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप होने के बाद और सन ऑफ सरदार 2 डिज़ास्टर होने के बाद शायद कंटेंट पे बिलीव नहीं है। अजय देवगन को दृश्यम 3 पे जितना बिलीव है और रेंजर पे जितना बिलीव है, इनफैक्ट मैं जो कुछ सोर्सेस से सुना हूँ कि शैतान 2 और रेड 3 की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है, उन पे तक अजय देवगन को ज़्यादा बिलीव है। लेकिन धमाल 4 पे बिलीव है या नहीं भाई, ये अजय ने अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हरकतें दिखा देती है कि धमाल 4 पे उनको बिलीव नहीं है। वरना वो 17 जुलाई को बहुत ईजीली उन्होंने समझौते को एक्सेप्ट करना, तो इस बात का सबूत है कि शायद कुछ ना कुछ नहीं है भाई पॉजिटिवली। क्योंकि कोई भी एक्टर 3 जुलाई, देखो धमाल 4 का मैं क्यों डिकोड कर रहा हूँ, देखो 19 मार्च को ठीक है धुरंधर 2 के साथ नहीं आ सकते थे आप, वो अच्छा डिसीजन था, ब्रेव डिसीजन। उसके बाद आप बोलते हो कि हम 12 जून को आएंगे, ओके 12 जून को, और 12 जून को ये मत भूलो, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि टॉक्सिक भी बाद में 4 जून को गई थी, बराबर है, तो उस टाइम पे अगर हम ये भी मान लेते कि चलो 12 जून के बाद क्योंकि टॉक्सिक 4 जून पे आई, तो ये लोग टॉक्सिक से भी बचने के लिए 3 जुलाई को गए, ओके ठीक है, एक्सेप्टेबल, फेयर इनफ, 3 जुलाई को गए। पर जब अगर इनको इतना बिलीव नहीं है, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनको बिलीव नहीं होगा, जब टॉक्सिक आगे निकल गई, और वो आगे निकल के भी ज़माना हो गया, बहुत दिन पहले इन्होंने बोल दिया हम 4 जून को नहीं आ रहे, उसके भी बाद धमाल को मौका था 3 जुलाई के बदले वापस अपने 12 जून पे आ जाने का। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार 12 जून पे वो 1920 कुछ नहीं, 1920 नहीं, वो कौन सी आई थी भाई, वो हॉरर फिल्म जो आई थी उसका हॉन्टेड स्टोर, जो भी कौन सी थी यार वो, हाँ तो वो भी आ रही है, कंगना की भी फिल्म आ रही है, तो भाई ये कौन सी बड़ी फिल्म थी धमाल 4 के सामने? अजय तो क्लैश किंग है भाई, और इन छोटी फिल्मों से अच्छा तो फिर ठीक है, तो तुम 3 जुलाई पे फिक्स थे, मतलब तुम वापस 12 जून पे नहीं आने वाले थे, वो भी एक्सेप्टेबल है। बाद में जब सामने के टीम वालों ने, भाई ऐसा तो नहीं होगा कि सामने वालों ने तुमसे पूछा नहीं था 26 जून पे जब वेलकम आ रही थी, और तब पूछा गया होगा वेलकम की टीम से तरफ से भी धमाल वालों को कि भाई आप हो सकते हो क्या एडजस्ट, ये क्यों एडजस्ट हुए? फिर मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि धमाल के जो मेकर्स है, आइदर इनको अपने फिल्म पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है या फिर पूरा का पूरा बिलीव है। पर पूरा का पूरा बिलीव है ना, तो बहुत सी चीज़ें इनकी डाउटफुल लगती है कि 12 जून को ना आना। अब आप बोलोगे यार उस टाइम पे ये फिल्म थी, अरे भाई बाकी फिल्में बाद में आई। तुम बोलोगे कि 4 जून को वरुण धवन की फिल्म याद है, वरुण धवन की फिल्म वो 4 जून को वापस गई, पहले निकल गई थी वहाँ से, टॉक्सिक निकल जाने के बाद वापस आई, पर ये सब बाद में हुआ था। आपने पहले ही 12 जून को अनाउंसमेंट धमाल 4 किया हुआ था, जब तब एक भी फिल्म नहीं आने वाली थी 12 जून को, तो अब 12 पे ही श्योर रहते ना। अगर आपको हेल्प करनी थी वेलकम वालों की तो वैसे भी होने वाली थी हेल्प,
क्योंकि 14 दिन के बाद तो वेलकम आने वाली है 26 जून को। आप 12 जून को ही आ जाते, पूरे 2 वीक आपको मिल जाते हैं। और अब बोलेंगे लोग नहीं नहीं भाई कॉकटेल, अरे भाई कॉकटेल तब तक सितंबर में आने वाली थी, कॉकटेल तो बहुत लेट 19 जून को डिक्लेयर हुई है। आप 12 जून बहुत पहले दिए थे डिसीजन, तो शायद कॉकटेल 2 भी उस टाइम पे नहीं आती आपसे डर के, में भी सिक्योरिटी के लिए। नहीं भाई, सम हाउ मेकर्स ना गलत डिसीजन को गलत बोलो भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 17 जुलाई को आएगी तो फ्लॉप होगी, क्या पता चल जाए। लेकिन कभी कभी अगर आपको एक, आपका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है कि सन ऑफ सरदार 2 पोस्टपोन ना होती तो एवरेज भी ले सकती थी। घटिया स्टोरी थी मानता हूँ भाई, पर फ्लॉप के बदले शायद एवरेज ले जाती, ये भी हो सकता था। और उस वजह से सन ऑफ सरदार 2 की वजह से दे दे प्यार दे 2 जो कम से कम एवरेज लेना डिज़र्व करती थी, वो भी फ्लॉप हो गई, क्योंकि एक बुरी फिल्म का एक दूसरी अच्छी फिल्म पे असर पड़ गया। तो ये बहुत गलत डिसीजन है यार, कि मुझे जो लगता है, मैं भूल जाओ वेलकम वगैरह, भूल जाओ तीसरी फिल्मों को, हम यहाँ पे सिर्फ धमाल को लेके वीडियो बना रहे। धमाल के मेकर्स के प्रति जो धमाल का जो अभी तक जो भी सिनारियो बना है ना, वो ऐसा ही बना है कि शायद मेकर्स को बिलीव नहीं है। इसका फर्स्ट लुक नहीं आया आज तक, इसका फर्स्ट पोस्टर भी नहीं आया। सेम वही हुआ है जो बंटवारा 1947, लाहौर 1947 के साथ हुआ है ना। अभी तक अजय का फर्स्ट लुक आया, बस इनका एक शूटिंग पोस्टर आया था कि शूट हो गया ख़त्म, वो एक रैप वाला एक पोस्टर आया बस। धमाल 4 नाम एक बार शायद लिखा हुआ आया था, कुछ भी नहीं आया। और फिल्म आ रही है, फिल्म उस टाइम पे तो जून में आ रही थी, अब तो लेट आ रही है, इसलिए अभी तो नहीं बोल सकते। लेकिन अभी इतना दिन भी नहीं बचे हैं फिल्म को कि कुछ भी नहीं लाया, अभी तक भी इन लोगों ने कुछ नहीं लाया है। तो सवाल क्रिएट कर रहे हैं फैंस, तो गलत भी नहीं है। ये फैंस कोई दुश्मन नहीं है अजय के, ये अजय की केयर करने वालों में से ही है ये फैंस। तो अगर वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, अगर उनकी कोई डिमांड है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं भाई ये तो दुश्मन है, ये तो हेटर है। धमाल 4 के मेकर्स को मुझे 2 चीज़ लगती है। एक तो मेकर्स को अपने कंटेंट पे इतना खतरनाक बिलीव है, या फिर बिल्कुल बिलीव नहीं। और मैं सच बोलूँ, ये मुझे डिफेंसिव लग रहा है स्ट्रेटजी। मुझे ऐसा लग रहा है धमाल 4 के मेकर्स को, मैं नहीं मानता कि फुल बिलीव है, मुझे फील ही नहीं आता है वो। मुझे लगता है इनको बिल्कुल बिलीव नहीं है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ सुन लो, क्यों? क्योंकि अनिल कपूर माधुरी नहीं है इस फिल्म में, पूरा का पूरा दारो मदार है अजय देवगन पे। अरशद वारसी है, शायद रितेश देशमुख भी है इसमें, वो नो इश्यूज़। बट धमाल 4 क्या फोर्सफुली सिक्वल बनाई गई है ऐसी तो नहीं है, लगता तो नहीं है। लेकिन जो सीरियल एक्ट्रेसेस इसमें लिए गए हैं, कुछ लोग जैसे वो आमिर अली की वाइफ को लिया है, संजीदा शेख को, जिसको एक भी फिल्म नहीं मिलती है। वो एक सीरियल टीवी इंडस्ट्री एक्टर थी, इवन टीवी पे भी वो फ्लॉप हो गई है अब। एक वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी में जो एक्ट्रेस थी रणवीर सिंह की, जिस सिस्टर का रोल किया था, उसको लिया है। मतलब ठीक है, ईशा गुप्ता को भी वैसे तो कोई फिल्में मिलती ही नहीं बॉलीवुड में आजकल, वो उसको भी लास्ट उसकी फिल्म धमाल ही थी, धमाल 3 टोटल धमाल। तो सारी एक्ट्रेसेस जिनका कोई भी हाइप नहीं है, इसको लेके रखा है। पूरा का पूरा दारोमदार अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख पे। इस बार तो माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर भी नहीं है थोड़ा बहुत और एंटरटेन कर लें। तो ये सारी चीज़ें इसी बात पे मुझे इशारा करती है कि मुझे नहीं लगता है मेकर्स को बिलीव है। मैं दिल से दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि फिल्म चले डेफिनेटली। बट जो स्ट्रेटेजी थी ना, जो एक डिसीजन था पोस्टपोन करना, आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजन नहीं था कि पोस्टपोन इन्होंने सिर्फ ऐसे कि शायद इनको कोई बहाना ही चाहिए था कि नहीं यार चलो कर लेते पोस्टपोन, और इनको सामने से मिल गया बहाना, कर दी पोस्टपोन। और अब नहीं चली बाय चांस, तो ये वन ऑफ द बिग रीज़न होगा कि 3 जुलाई को नहीं आए। क्योंकि चली तो अलग बात है, और मैं दिल से चाहूँगा चलनी चाहिए। देखो, मैं कुछ फिल्मों को पोस्टपोन होना चाहिए खुद बोला था, आपको याद होगा। मैं क्या नाम है अपना, भूत बंगला 10 को आ रही थी, मैं बार बार बोल रहा था नहीं भाई 10 को ना आए, 17 को आए। सच में 17 को आई, फ़ायदा हुआ।
मैं अभी भी मानता हूँ कि जब कोई भी फिल्म 4 जून को और 19 जून को नई अपडेट हुई थी, जब नई कोई भी नई अनाउंसमेंट किसी का भी नहीं हुआ था, आपने 12 जून बोल के रखा था धमाल 3 धमाल 4 का, वो एकदम सही डिसीजन था। और आप अगर 12 पे कंफर्म रहते तो बाकी फिल्में जो 4 जून और 19 को आ रही ना, शायद वो ना भी आती, क्योंकि आपकी हाइप थी। तो वो भी एक सही डिसीजन, वो भी एक सही डेट थी। हालांकि 17 जुलाई भी मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये भी बुरी डेट नहीं है, लेकिन आप इतना ज़्यादा डिले करने लगे हो ना कि धमाल 4 की जो एक कोर ऑडियंस है ना, अब वो सवाल उठाने लगी। और ये अजय के फैंस उठा रहे सवाल, मैं कमेंट में देखता हूँ, ये वो अजय फैंस वो सीधा बोलते हैं भाई धमाल से ज़्यादा भाई दृश्यम की अपडेट लाओ, भाई रेंजर का अपडेट लाओ, नहीं चाहिए धमाल का अपडेट। भाई गुस्सा होते हैं फैंस, सन ऑफ सरदार 2 पे भी गुस्सा हुए थे, याद करो जब मैं बोला था, गई भाई 1 वीक आगे। हाइप पे असर पड़ता है। अजय अभी तक नहीं सीखा है यार ये चीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। और अजय खुद प्रोड्यूसर है, कोई नहीं होने वाला था 3 जुलाई को आते तो। अब आप बोलेगे वो पाकिस्तान प्रेम अल्फा भी तो 10 जुलाई को आ रहे, तो फिर तो भाई तुम भी तो 17 ही तो जुलाई को आ रहे। अगर तुम्हारा लॉजिक है कि अल्फा पाकिस्तान प्रेम वाली चल जाएगी, तो क्या 17 जुलाई को उसका हाइप एकदम निकल जाएगा? ऐसा कैसे होगा? फिर तो 17 को भी तंग कर सकती है वो आपको, अगर आप इतने निगेटिव हो तो। नहीं भाई, आपने 3 को भी आते तो कोई इशू नहीं था। और आप बोल सकते थे सामने वाली भी फिल्म को कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि पोस्टपोन कीजिए दोस्ती के खातिर, आप भी बोल सकते थे नहीं यार इस बार नहीं हो पाएगा। हो सकता था ना, क्योंकि मैं भी तो यार प्रोड्यूसर हूँ इस बार, ऐसा। तो आप भी एकदम इजीली हो गए पोस्टपोन, क्योंकि आपको ही शायद और टाइम चाहिए था फिल्म के लिए। पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैं मानता हूँ कि 17 जुलाई अच्छी डेट है, चल भी सकती है फिल्म, पर नहीं चली ना बाय चांस फिल्म, समझ जाना रिलीज़ डेट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी इस फिल्म की। सन ऑफ सरदार 2 के वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन किया था, रिलीज़ डेट बहुत मैटर करेगी। यार कंटेंट बाद में आता है रे भाई, कंटेंट घटिया होगा तो नहीं चलेगी वो अलग बात है, पर कंटेंट चीज़ बाद में आती। कभी कभी सेल्फ एक कहते ना सेफ डेट भी मैटर करती है। मर्दानी 3 को लोग कितना भी बोले कॉरपोरेट किया था, कुछ भी किया था, भाई एवरेज तो गई, कम से कम इज्जत नाक तो नहीं कटवाई। भले कॉरपोरेट था नहीं था वो अलग बात है, डेट मैटर करती है। वो डरे नहीं कि चलो बॉर्डर 2 आ रही है तो अगले वीक में नहीं आते, हम अगले वीक में जाते, नहीं, वो अगले ही वीक में आए, वो डरे नहीं। आप पता नहीं दोस्ती निभा रहे हो या डरे हो, पता नहीं भाई। खैर जो भी है भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ख्याल रखिए अपना भाई। मैं कोई इस फिल्म के खिलाफ़ नहीं हूँ भाई, फुल सपोर्ट ही कर रहा हूँ। पर कुछ पॉइंट्स है जो अजय के फैंस के उन्होंने पूछे थे, तो मुझे लगा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। टीज़र आएगा भाई इसका, जून के 2nd वीक में आने वाला है टीज़र धमाल 4 का, पर उसकी हाइप जितनी पोस्टपोन हो रही है ना भाई, कम होती जा रही लोगों की एक्साइटमेंट। पहले कहाँ पे लोग एक मई मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहाँ पे जून जुलाई और क्या क्या हो रहा है। अब आगे मत बोलो कि अगस्त में आएगी यार, बस यही बचा है। होप करते हैं कि अब ये फाइनल डेट हो, क्योंकि एक हद होती है भाई, आपको और आपका ही ऐसा नहीं है ना कि आप उस चीज़ से सीखे हो यार। आपकी ही तो फिल्म के साथ हुआ था सन ऑफ सरदार 2 के साथ। अरे कंटेंट नहीं था अच्छा, वो तो मुझे भी पता है, उस वजह से भी नहीं चली। पर भाई कंटेंट की बातें बाद में आती है, पहले सेफ एक डेट भी तो आती है। ठीक है चलो, जो भी, ऑल द बेस्ट। हम तो चाहेंगे दिल से सुपर हिट हो जाए फिल्म, देखते। आपको क्या राय इस पे ज़रूर बताइए भाई। मैं तो अजय के फैंस की आवाज़ बोल के आज मैंने वीडियो बनाया, मुझे पता है बहुत से अजय के फैंस एग्री करेंगे इस बात से।